उस रात जब निशांत ऑफिस से निकलकर खाली बस स्टॉप पर खड़ा था और ठीक 12:10 पर बिना नंबर की जंग लगी। बस आकर रुकी जिसमें बैठे लोग बिना पलक झपकाए उसे घूर रहे थे और बस के अंदर कदम रखते ही उसे अपनी ही आवाज लाउड स्पीकर में सुनाई देने लगी कि यह आखिरी सफर है। और जैसे जैसे बस शहर से बाहर अंधेरे रास्तों पर दौड़ती गई वैसे वैसे दीवारों पर उसके गुमशुदा होने के पोस्टर उभरने लगे। फिर 12:47 पर एक यात्री अचानक गायब हो गया और ड्राइवर ने पहली बार बोलते हुए कहा कि हर रात एक यात्री बदलता है। तभी एक बच्ची ने फुसफुसाकर बताया कि यह बस उन लोगों को ले जाती है जिनकी आवाज दुनिया ने कभी नहीं सुनी। और तभी निशांत को याद आया कि वह तो एक्सीडेंट में मर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सच तब सामने आया जब ड्राइवर पलटा और उसका ही चेहरा दिखा, जिसने कहा कि जब तक कोई नया यात्री नहीं चढ़ेगा ये सफर खत्म नहीं होगा। और उसी पल बस रुककर दरवाजा खुला जहां एक और अकेला इंसान चढ़ने वाला था और निशांत को तय करना था कि वह उतरने की कोशिश करेगा या अगली रात इस बस को खुद चलाएगा। बस के दरवाजे पर खड़ा वो नया लड़का जैसे ही अंदर आया वैसे ही निशांत को महसूस हुआ कि उसकी सांसें अब बस की आवाज के साथ चल रही हैं और ड्राइवर की सीट अपने आप पीछे खिसक गई मानो उसे बुला रही हो। तभी बस के शीशों में बाहर की दुनिया की जगह हादसों की झलक दिखने लगी, जहां लोग मरते समय इस बस का नाम फुसफुसाते थे। और बच्ची ने बताया कि हर नया यात्री पुराने यात्री की जगह लेता है, इसलिए कोई कभी उतर नहीं पाता। तभी 12:47 होते ही निशांत के शरीर का साया सीट पर बैठा रह गया और उसकी चेतना स्टीयरिंग में उतर गई। अब वह बस को चला रहा था और शीशे में उसे अपना पुराना शरीर नए लड़के की तरह कांपता दिख रहा था, जबकि बस अगले स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी जहां पहले से एक और अकेली परछाई इंतजार कर रही थी। जैसे ही बस अगले सुनसान स्टॉप पर रुकी, निशांत ने देखा कि वहां खड़ी परछाई कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसने बरसों पहले पहली बार इस बस को देखा था। और बच्ची ने कांपती आवाज में बताया कि यही इस बस का पहला यात्री था जिसने उतरने की जिद की और सजा में समय के बाहर कैद हो गया। तभी बस की दीवारें सांस लेने लगीं और हर सीट पर बैठे लोग एक एक कर फुसफुसाने लगे कि ये बस मौत नहीं बल्कि इंतजार है। और जैसे ही घड़ी फिर 12:47 पर अटकी, निशांत को एहसास हुआ कि अगला बदलाव उसका नहीं बल्कि पूरे सफर का होने वाला है, क्योंकि बस अब शहर की तरफ नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह मुड़ चुकी थी जहां से आज तक कोई कहानी वापस नहीं आई। बस जैसे ही उस अंधेरी जगह में पहुंची जहां न रास्ते थे न आसमान, निशांत ने महसूस किया कि यह कोई मंजिल नहीं बल्कि हर कहानी के बीच की खाली जगह है जहां भटकी आत्माओं को तब तक चलाया जाता है जब तक कोई उन्हें सुनने वाला न मिल जाए। और तभी बच्ची ने बताया कि असल में यह बस एक सजा नहीं बल्कि एक परीक्षा है जिसमें ड्राइवर वही बनता है जो डर को समझ ले। लेकिन जैसे ही निशांत ने सोचा कि शायद वह इस सफर को बदल सकता है, बस की खिड़कियों में शहर की जानी पहचानी सड़कें दिखने लगी और दूर एक नया बस स्टॉप उभर आया जिस पर इस बार भीड़ खड़ी थी। भीड़ से भरे उस बस स्टॉप पर जैसे ही दरवाजा खुला, निशांत ने देखा कि वहां खड़े लोगों के चेहरों पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ खालीपन था। और बच्ची ने बताया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी किसी की कहानी सुने बिना उसे झूठ मान लिया था। तभी एक एक करके वे बस में चढ़ने लगे और हर कदम के साथ बस भारी होती चली गई, जबकि बाहर की दुनिया धुंधली होकर मिटने लगी। और 12:47 पर निशांत को एहसास हुआ कि अब बस किसी एक को नहीं बल्कि पूरे शहर को उठाने आई है। और ठीक उसी पल दूर सड़क पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया जिसे देखकर निशांत का दिल बैठ गया। सड़क पर दिखा वह जाना पहचाना चेहरा निशांत का ही था जो जिंदा इंसानों की तरह सांस ले रहा था। और बच्ची ने बताया कि हर ड्राइवर की एक परछाई बाहर की दुनिया में छोड़ दी जाती है ताकि शहर को लगे कि सब सामान्य है। तभी बस की ब्रेकिंग न्यूज, निशांत सुरक्षित मिला। पुलिस ने बताया कि बच्चा स्वस्थ है। परिवार ने राहत की सांस ली। जबकि उसी पल बस के अंदर बैठे यात्रियों ने एक साथ फुसफुसाकर कहा कि अब शहर को एक नई कहानी मिल चुकी है। और 12:47 पर बस ने रफ्तार बढ़ा दी क्योंकि अगली रात किसी और को यह सच समझाने की बारी थी। जैसे ही बस फिर 12:47 पर रुकी, निशांत ने समझ लिया कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो सच समझ जाता है
वही कहानी बन जाता है। और उसी पल बच्ची मुस्कुराई और उसका चेहरा बदलकर शहर की भीड़ में बैठे हर उस इंसान जैसा हो गया जिसने कभी किसी की आवाज को अनसुना किया था। जबकि बाहर सड़क पर चल रहा निशांत धीरे धीरे धुंध में घुल गया और बस एक बार फिर चल पड़ी, अब बिना ड्राइवर के, क्योंकि अगली रात यह कहानी खुद किसी नए कान की तलाश में थी